आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम कल बात करेंगे। मैंने हाँ बोला और फ़ोन रख के सो गया। रात के 2 बजे अचानक से मेरी आँख खुली, न जाने कैसे उसका नंबर मिला दिया। उसका नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ़ था। 5 मिनट बाद मुझे वापस कॉल आई। उसकी छोटी बहन बोली कि मोबाइल मेरे पास है और आप ही सो रही हैं। अगले दिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसने मुझसे रब्ता नहीं किया। मैंने दोबारा से कॉल की और देखा तो फिर से नंबर मसरूफ़ आ रहा था। 1 मिनट बाद कॉल बैक आई और उसने मुझसे कहा, मैं करण से बात कर रही थी। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा और फिर कुछ वक्त तक हम दोनों खामोश रहे। फिर वो कहने लगी, अगर ऐसे ही खामोश रहना है तो मुझे बता दो, मैं कॉल बंद कर दूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। उसने कहा, ओके, मुझे कॉल मत करना। बस ये कहकर उसने कॉल बंद कर दी। मैंने कुछ देर बाद उसे फिर से कॉल कर दी। इस बार फिर से उसका नंबर मसरूफ़ आ रहा था। फिर उसने मेरी कॉल अटेंड की और बहुत खूब गुस्सा होने लगी और मुझसे कहने लगी, मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। 6 साल का रिश्ता उसने एक पल में ख़त्म कर दिया। मैंने उससे पूछा, आखिर कौन है वो लड़का? वो मुझे कहने लगी, तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? मैंने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे भूल गई? इतने में उसे किसी और की कॉल आई और उसने मेरी कॉल कट किए बगैर उसकी कॉल रिसीव कर ली। मैंने कॉल कट नहीं की। कुछ देर बाद उसने कॉन्फ्रेंस ले ली। कॉन्फ्रेंस में लड़का बोला, हाँ भाई, तुम्हें क्या मसला है? तो मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? तो वो मुझे कहने लगा, क्यों यार, कॉल कट करो और सो जाओ। तो साथ में वो ये बोली कि नहीं जान, ये ऐसे बात नहीं मानेगा, आप इस पागल को इग्नोर करें और मुझसे बात करें। तो वो लड़का कि हाँ, मैं भी तो देखूं ये कब तक कॉल बंद नहीं करता। मोहब्बत में सितम की मिसाल और क्या दूं मैं। मैंने अपने महबूब को किसी और के साथ कमेंट्स करते देखा है। वो वक्त गुजरता गया और मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। 3 साल बाद मुझे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल अटेंड करते ही उसकी आवाज़ पहचान गया। वो बोली, कैसे हो तुम? मैंने उससे कहा, तुम काम की बात करो बस। तो कहने लगी कि तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो। मैं खामोश रहा और फिर पूछा उसने कि तुमने शादी कर ली? तो मैंने पूछा कि तुमने कर ली? तो वो बोली कि लोग जिस्म चाहते हैं, शादी कहाँ करते हैं लोग। बात यह है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे कभी मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, लेकिन इस तरह करने से आपकी ज़िंदगी में उस शख्स का वजूद चला जाता है और ज़िंदगी में मोहब्बत होती है। लेकिन उस मोहब्बत का मतलब एक शख्स से वफ़ा करना होता है। खुदारा मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जिस्मों से खेलकर मोहब्बत के नाम को बदनाम मत कीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली